दवा को ऑर्डर कर सकते हैं। कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां हमारी बहुत सी माताएं बहनें सर पे घड़ा रख के मीलों दूर से पानी लेकर आती थीं। वहीं कुछ इलाकों में घर तक जल पहुंचना सपना था। वो समय मिला, इससे यकीनन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कद बहुत ऊंचा हुआ है। जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे हम लोग सब कायम रहेंगे, उस भरोसे को, विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से ये वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश से इस बार हम लोग रिजल्ट देंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और सरकार हमारी नहीं बनी तो सरकार हमारे बगैर मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। विकास की योजनाओं को लेके आपके आगे क्या रणनीति है? विकास के मामले में तो संपूर्ण भोपाल ही पिछड़ा हुआ है। नरेला तक की तो बात अलग है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम का दौर था तो डीपी निकाल ली गई थी, पानी के कनेक्शन काट दिए गए, बिजली से महरूम, पानी से महरूम, शिक्षा से महरूम, चिकित्सा से महरूम, और माफियाओं का राज नरेला में रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तमाम जनता को बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को उखाड़ के फेंकने का काम हम समाजवादी ज़रूर करेंगे। और मुझे जनता से ये विश्वास है कि यकीनन इस बार वहाँ परिवर्तन होगा और हम लोग वहाँ से जीतकर विधानसभा का सफर तय करें। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में होने वाले प्रथम चरण के विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के नियुक्त सामान्य ऑब्जर्वर अजय कुमार गुप्ता, पुलिस ऑब्जर्वर राजेश खुराना और वह ऑब्जर्वर वेंकन्ना तेजावद कवर्धा पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि सामान्य पुलिस और वह ऑब्जर्वर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक भी ली और इस दौरान सामान्य ऑब्जर्वर गुप्ता ने जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जानकारी ली। उन्होंने मतदान दलों के रूट चार्ट, रवाना स्थल, सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही पुलिस ऑब्जर्वर खुराना ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए मिलने वाली फोर्स की भी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आने के बाद मचे बवाल को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस बीजेपी के टिकट वितरण के बाद विरोध कर रही थी और उसको लेकर खुशी जाहिर कर रही थी। अब बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। वहीं बृजमोहन ने यह भी कहा कि कांग्रेस की असलियत अब सामने आ गई है, बीजेपी के पक्ष में हवा बनी है और अब आंधी चलेगी और पंजों को उखाड़ फेंकेंगे। और इसी के साथ राम सुंदर दास महंत ने को रायपुर दक्षिण से टिकट दिए जाने पर पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मैं राम सुंदर जी का सम्मान करता हूं और एक ऐसे व्यक्तित्व जिसका सब सम्मान करते हैं और 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस ऐसे ही धर्म से जुड़े लोगों के साथ अन्याय करती है। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जुतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
एक हवा बनी है और टिकट वितरण के बाद अब वो आंधी चलेगी और कांग्रेस के पंजे को उखाड़कर फेंकेगी। कांग्रेस जिले की 3 सीटों से अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी थी और जिले में केवल इछावर विधानसभा से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। लेकिन आपको बताते चले कि कांग्रेस ने शैलेंद्र पटेल को विधानसभा में अपना नया चेहरा बनाया है और वहीं यह सीट बहुत लंबे समय से होल्ड पर थी, क्योंकि कांग्रेस के 2 बड़े नाम मेघा परमार और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल उम्मीदवारी कर रहे थे। आपको बताते चले कि मेघा परमार एक पर्वतारोही हैं और जिन्होंने देश में अपना नाम किया है। वहीं शैलेंद्र पटेल पूर्व में इस सीट से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शैलेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और मेघा परमार को निराशा हाथ लगी है। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व को, राहुल जी को, खड़गे जी को और सभी नेताओं को, और खासतौर पर हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पचौरी भाई साहब, हम सभी नेताओं को, मेरे साथियों को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो टिकट इछावर से दिया है वो मेरा टिकट नहीं, कार्यकर्ताओं का टिकट है। और निश्चित रूप से ये संदेश दिया है कि जो क्षेत्र में काम करता है उसे सफलता मिलती है और पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों होने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा विकास उपाध्याय प्रत्याशी बनाए गए हैं और जिसके उपलक्ष्य में विकास उपाध्याय ने अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम के सभी 20 वार्डों के मंदिरों में पहुंचकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और कोटि कोटि नमन कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही साथ सभी वार्डों के वरिष्ठ जनों से भेंट मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं और आमजनों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दोगुनी ऊर्जा उनको मिल गई है। इसके साथ ही विकास उपाध्याय ने वरिष्ठ जनों से भेंट मुलाकात कर उनका स्नेह भी पाया। छत्तीसगढ़ के लगभग 83 विधानसभाओं के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिसमें बालोदाबाजार विधानसभा से शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी को प्रत्याशी घोषित किया गया है और जिनका रायपुर से बालोदाबाजार आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बालोदाबाजार नगर का चौक चौराहे पर जगह जगह फूल बरसाए और माला पहनाई और साथ ही साथ आतिशबाजी और साथ ही साथ उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अब की बार 75 पार का नारा भी लगाया। आपको बताते चले कि शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी ने जगह जगह मंदिरों में मत्था टेका और परमात्मा से आशीर्वाद लिया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, रितेश ठाकुर, विक्रम गिरी समेत काफी संख्या में कांग्रेस और नगरवासी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि बालोदाबाजार विधानसभा से शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत का सघन प्रचार अभियान जारी है। आपको बताते चले कि गुरुवार को मूणत ने टाटीबंध क्षेत्र के नागरिकों और ट्रांसपोर्टरों से मुलाकात करके बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का समर्थन मांगा और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद जन आकांक्षाओं के अनुरूप आरटीओ बैरियरों में बंद करने का वादा किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मूणत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र से दोबारा निर्वाचित होने और बीजेपी की सरकार स्थापित होने के बाद जनता की उम्मीदों पर पूरा करने की दिशा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उमरिया जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से लगातार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यहां पर निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जिले में मतदान की महत्वता को गायन, नृत्य और रंगोली जैसे कार्यक्रमों से समझाया जा रहा है। आपको बताते चले कि मतदाताओं को मतदान के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। ये अभियान वैसे तो जिले भर में चलाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जिले के 10 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पर
पूर्व में 90% और 90% से अधिक मतदान किया गया था। अब उन्हें 100% मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है और यह भी समझने का प्रयास किया जा रहा है कि एक एक वोट कितना कीमती है। 17 नवंबर को हमारे जिले में मतदान होना है और प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतदान का पूरे जिले में प्रतिशत बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतदान की इस प्रक्रिया में सहभागिता हो, उस दृष्टि से हम पूरे जिले में काम कर रहे हैं। और उसी तारतम्य में आज हम एक लगवारी गांव है करकेली ब्लॉक का उमरिया जिले में, उसमें हम ग्रामीणों के साथ में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, और जिले के सभी अधिकारी आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे। और गांव के लोगों ने खुद ही ये संकल्प लिया है, क्योंकि एक बहुत अच्छा गांव है और इस गांव में पिछले विधानसभा चुनाव में 92% मतदान हुआ था। तो इस बार गांव वालों ने संकल्प लिया है कि इस बार हम लोग 100%। आगामी विधानसभा चुनावों में जिले के संवेदनशील इलाकों जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगे लंगाडोल थाना के चूड़ीपाट, झलरी, मझोली पाट, लंगाडोल में सीएपीएफ और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान सीएपीएफ और पुलिस बल ने जनता से संवाद कर भयमुक्त मतदान करने और प्रशासन का सहयोग कर आदर्श आचार संहिता का पालन करने का संदेश दिया। अब खबर कानड़ से है, जहां त्योहार और चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है और इस दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर आईटीबीपी फोर्स के साथ सहायक सेनानी अमित रंजन, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह देवड़ा मौजूद रहे। और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए आगर मालवा पुलिस प्रतिबद्ध है और इसी क्रमबद्ध में हमको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आईटीबीपी का एक कंपनी उपलब्ध कराई गई है, जिसके साथ आज उनका एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य आईटीबीपी को क्षेत्र के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है और इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पोलिंग बूथ्स हैं उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना है। आज कस्बा कानड़ में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आईटीबीपी और लोकल कानड़ पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। कस्बों की विभिन्न गलियों से भ्रमण किया गया है और क्षेत्र के विषय में जो बाहर का फोर्स आया हुआ है उसको उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुख्यतः इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना ही है और आम जनता को इस बारे में जागरूक करना है कि प्रशासन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि वह शांति और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए। सारंगगढ़ में जेवरादाई महिला सुरक्षा समिति ग्राम छुईपाली की महिलाओं की ओर से एक टीम बनाकर गांव और अपने पंचायत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गांव की सुरक्षा समिति की महिलाओं की तरफ से गांव और पूरे पंचायत में घूम घूम कर पता किया जाता है कि गांव में कौन नशा, जुआ, सट्टा आदि गलत काम तो कोई नहीं कर रहा है और इस दौरान गांव में नशे में मिलने वाले पर उसे बीच बस्ती में बिठाकर अपने स्तर पर दंडित भी किया जाता है और फिर इसके बारे में नजदीकी पुलिस थाना कोसीर को भी अवगत कराया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि महिलाओं के इस जज्बे और सराहनीय पहल को देखते हुए थाना प्रभारी कोसीर ने भी गांव में कई बार आकर महिलाओं की प्रशंसा करते हुए उनका भरपूर सहयोग और आश्वासन दिया गया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से हमारे समाज में आज कृतियां बढ़ रही हैं, जिसमें कि नशा हुआ, जुआ और सट्टा जैसी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो अब इसको खत्म करने के लिए महिलाओं ने एक संगठन बनाया है और जो कि बेहद ही अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति नशे में लिप्त होता है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा घर की महिला को ही भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं अब महिलाओं ने ही इस सबके खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि सारंगगढ़ में जेवरादाई महिला सुरक्षा समिति बनाई गई है और जिसमें महिलाओं के द्वारा पहले गांव में पूरे तरीके से घूमा जाता है और फिर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तरीके से नशा, जुआ या फिर सट्टा जैसी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं है और यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो फिर उसको अपने स्तर पर दंडित भी किया जाता है।
हमारा गांव जो है बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए रही से का है ना, हर घर में कहना चाहिए लगभग ना 40 से 45 घर में जो है ना इस तरह से कच्चा दारू निकाले। और लड़का मन सियान तो सियान लड़का मन भी ना अतकी लत हो गई से कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई से गांव मतलब परिवार मन के पी पी के पूरा लड़ाई झगड़ा जगह जगह में गाली गलौज यूं तो हुआ। और घर घर जो है लड़ाई झगड़ा का माहौल बन गई से जगह जगह में ना जुआ चित्ती भी चालू हो गई से लड़का मन गांजा साझा पिया भी सीख गई से। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई हमारे गाँव के। एक पाए के ना हम कुछ चर्चा करें अगर बारे में सोचें कि भाई इस तरह से रही तब पूरा गांव के जो माहौल पूरा खराब हो जाए, लड़का की जिंदगी खराब हो जाए। तो एक लिए कुछ न कुछ हमें उपाय करना चाहिए करके। सरपंच भी अपन तरफ से बहुत अच्छा सहयोग करी से और बोली से, और भी बाकी जो महिला मन बहुत प्रताड़ित होती है घर घर में। तो महिला मन भी इकट्ठा हुई और बीच में चर्चा करी थी भाई इस तरह से अगर मान लिया हम कुछ नहीं करबो तो हमारे गाँव की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी। एकदम शराब पी पी के हमारे गाँव पूरा बर्बाद हो गई बाबा। तो ओकरे चलते ना हम जतका महिला इकट्ठा होके डंडा पकड़ के भी घूमथन हमन। तो आजकल तो अभी हमारे से तो सफा छोड़ दी दारू पियला, मगर ना सबसे घटिया रही थे एकदम दारू पिए बस। और लड़का मन भी ज्यादा पिया थे, पीते अच्छे अभी लड़का मन अंते गाना जाते हैं और पी के आते हैं, गाँव में तो पाए नहीं। एक चलते ना हम सब महिला इकट्ठा होके हमन इसे डंडा पकड़ के घूमथन। एक बारे में ऊपर कुछ अपन सूचना दे पुलिस वाला। हाँ, पुलिस वाला कर खबर चल रहे, पुलिस वाला हमारे गाँव भी आ रही से अब आके सब समूह समझे से। अब खबर जगदलपुर से है, जहां गुरुवार को शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि पर बस्तर महाराजा कमल चंद्र भजदेव और राजमाता सह परिवार दंतेवाड़ा स्थित राज परिवार की आराध्य है देवी माता दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और इस दौरान राज परिवार ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी और मावली का माता की पूजा अर्चना की। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए माता दंतेश्वरी को आमंत्रण भी दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि बस्तर महाराजा कमल चंद्र से मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वो राज परिवार के सदस्य होने के कारण मां दंतेश्वरी के माटी पुजारी हैं और रियासतकालीन मान्यताओं के अनुसार मां दंतेश्वरी राज परिवार की कुलदेवी भी हैं। इसलिए राज परिवार के सदस्यों को ही मां दंतेश्वरी का माटी पुजारी होने का अधिकार प्राप्त है। पंचमी का दिन जो ऐतिहासिक दिन भी रहा है, पंचमी का दिन मां का स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है बस्तर दशहरा के लिए, क्योंकि आज मैं स्वयं माटी पुजारी होने के नाते क्योंकि हमारी कुलदेवी उनको इन्वाइट करने आते हैं, जो कि माता के स्वरूप में माता की छतरी यहाँ से निकलती है, माँ दंतेश्वरी के साथ साथ मौली माता की डोली निकलती है। दोनों को न्योता दे करके हम जिया बाबा के जो हमारे नियुक्त किए हुए यहाँ पे, मैं जब उपस्थित हूँ तो जिया बाबा का परिवार उसको लेकर आता है, तो उनको नियुक्ति करके फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप डोली लेकर के आइए, हम उनका स्वागत करेंगे। जो मौली प्रघाव के नाम से बस्तर में बहुत ज्यादा प्रख्यात है, वो परंपरा चालू होती है जब हम यहाँ के न्योता देते हैं। और माई जी की जो छतरी यहाँ से आती है वो राजा के साथ नया खाई के दिन उपस्थित होती है, जो कि राजा नया खाई का जो पर्व बनाया जाता है, जिसमें कुमड़ा को सरा चुरा करके ले गए थे। तो वो परंपरा के दोनों माँ को भी आकर के राजा को इन्वाइट करते हैं, माँ आप मेरे साथ आइए, क्योंकि ये माँ का घर है, जगदलपुर मेरा घर है, वैसे ही माँ का घर दंतेवाड़ा, तो माँ को इन्वाइट करने आए हुए हैं। साथ साथ राजमाता बस्तर कृष्ण कुमारी देवी जी, मेरी बहन राजकुमारी गायत्री जी, सभी राज परिवार के जो प्रमुख सदस्य हैं वो आकर के माता को न्योता देते हैं और एक पत्रिका के रूप में न्योता दिया जाता है, जो कि माता के चरणों में हमने डाल दिया था। सरायपाली में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दीपांशु काबरा के निर्देशन पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग में लाखों रुपए नकदी और बिना किसी वैध दस्तावेज के सामान को परिवहन करने पर 2 प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए बसना थाने को सौंपा गया। वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवहन चेक पोस्टों पर वाहनों में ले जाने वाले सामानों के दुरुपयोग के रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जांच के दौरान खम्हार पाली चेक पोस्ट में एक निजी वाहन में 500 रुपए नोट के 6 बंडल ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा और जिस पर परिवहन विभाग की तरफ से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लगातार वाहनों की सघन जांच और कार्रवाई भी की जा रही है। मेहर जिले से जनाब रजब भाई, उनकी बीवी
बिल्किस बेगम परिवार समेत हज उम्रा के लिए रवाना हुए। वहीं आपको बताते चले कि सभी लोग अपने निज निवास से रवाना हुए हैं और जहां लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया और फूलमाला पहनाकर मक्का मदीना में दुआ करने की गुजारिश भी की गई। इस बीच पूरे शहर में भाईचारे की बहुत ही अच्छी मिसाल देखने को मिली और सभी हिंदू भाइयों ने हज उम्रा में जा रहे सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का फूलों से स्वागत किया और मिठाइयों से मुंह भी मीठा किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट नाका और टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान लाखों रुपए नकदी के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कई लग्जरी कारों को भी जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जिसको लेकर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा से आ रही 3 अलग अलग लग्जरी कार और कार में सवार 7 व्यक्तियों के पास से 6,82,000 रुपए की नकदी रकम बरामद की गई है। वहीं आपको बताते चले कि आरोपियों पर धारा 102 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। नारायणपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर 7 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं और आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नारायणपुर से 7 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं और जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार फूल सिंह कचलाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंदन कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदारनाथ कश्यप और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामलाल दुग्गा। वहीं बताते चले कि हमर राज पार्टी के उम्मीदवार रामलाल उसेंडी, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के उम्मीदवार रामू राम उसेंडी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार नाग के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।